लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अभी कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर रस्साकसी जारी है। 6 मार्च को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। यहां अभी 9 बीजेपी के सांसद हैं। एक अंबाला सीट सांसद के निधन के चलते खाली है। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यहां के सांसदों का जो फीडबैक आलाकमान के पास पहुंचा है, उसमें मौजूदा 9 सांसदों में से 3 सांसदों की रिपोर्ट और फीडबैक ठीक नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी हरियाणा में बिना गठबंधन के लोकसभा में जाएगी। ऐसे में बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी, जिससे ये संदेश ना जाए कि बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी का मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद जेजेपी को गठबंधन को लेकर फैसला करना होगा कि उसे सरकार में बने रहना है या नहीं। तो वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी के कर्नाटक के मौजूदा 25 सांसदों में 11-12 सांसदों का फीडबैक ठीक नहीं है। केंद्र सरकार में कर्नाटक के एक राज्य मंत्री का टिकट कट सकता है। बीजेपी पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को भी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। जगदीश शेट्टर को भी लोकसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 25 में से 2 सीटें हासन और कोलार पर जेडीएस चुनाव लड़ सकती है। जेडीएस एक सीट मांड्या भी चाहती है। इसके अलावा कुछ सीटों पर बीजेपी और जेडीएस उम्मीदवार एक दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें एक सीट बेंगलोर नॉर्थ या बेंगलोर ग्रामीण हो सकती है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद सीएन मंजूनाथ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अपना ही उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में है। आर्या न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट।